हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो वीडियो है साधारण ब्याज का है। इसमें हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हम साधारण ब्याज के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आज हमारा साधारण ब्याज के आज हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिनका अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित अवधि के लिए उधार दी जाती है। इसका साधारण ब्याज 260 रुपये है। उन्हें उसी धनराशि को 20% अधिक ब्याज की दर पर 25% कम समय के लिए उधार दी जाती है। तो इस स्थिति में साधारण ब्याज क्या है? देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा और आगे इसी तरह के कई क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि उसी धनराशि को 20% अधिक ब्याज और 25% कम समय के लिए दी जाती है। 20% मतलब पहले जो ब्याज थी दूसरी बार में उस ब्याज में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया और समय में 25% का डिक्रीज कर दिया। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे दोनों तरीके से बताता हूं मैं। माना मूलधन कितना आपका? मूलधन आपका 100 रुपये है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है। ये कह रहा है कि ब्याज 20%। तो 20% कितना होता है भाई आपका? 1/5। तो ब्याज पहले कितना था ब्याज आपका भाई? यहाँ पे 5 था। तो अब ब्याज कितना कर दिया इसमें? 6 रुपये ब्याज कर दिया। समय में क्या करेंगे? 25% डिक्रीमेंट, मतलब 1/4। तो पहले समय क्या था भाई आपका? 4। अब समय कितना कर दिया आपका? 3 कर दिया। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे 100 रुपये पर 5% की दर से, ये ब्याज रेट लिख लो यहाँ पे, ब्याज दर सॉरी। तो ये 20% ब्याज दर है। नहीं है बोल रहे हैं इसमें 20% अधिक ब्याज की दर बोल रहे हैं, तो ब्याज दर है ये। देखो, 100 रुपये पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपये। 100 रुपये पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपये। तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया भाई आपका? 20 रुपये। 4 साल का ब्याज होगा अपना 20 रुपये। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि हम तो कह रहे हैं कि पहले वाली कंडीशन में ब्याज कितना आपका? 20 रुपये। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है? 20 रुपये नहीं है भाई। कितना ब्याज है आपका? 260 रुपये। 260 रुपये। तो दोनों को बराबर कर दो। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे? 1 यूनिट बराबर 1 0 से 1 0 करके 13 आ गया। ये आ गया आपको 1 यूनिट बराबर 13। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेकंड कंडीशन में कितना ब्याज होगा? तो देखो, सेकंड कंडीशन में 100 रुपये पर 6% की दर से 1 साल के ब्याज 6 रुपये। 100 रुपये पर 6% की दर से 1 साल के ब्याज 6 रुपये। तो 3 साल का कितना हो गया? 18 रुपये हो गया। तो इस 18 को आप इस 1 यूनिट से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे? 1 मिनट को 13 8 कितना होते हैं? 10। 13 कम 13 और 10 कितना हो गए? 234 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। तो देखो, हम तो पहले सवाल बोल रहा था कि भाई पहली कंडीशन में ब्याज कितना था? 260 रुपये। हमारा आगे दूसरी कंडीशन आ गया हमारा 234 रुपये। सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल बोल रहा था कि पहली कंडीशन में हमने क्या किया? जो भी हमारा ब्याज रेट थी, लेकिन हमने दूसरी कंडीशन में उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो 5 से 6 आपका ब्याज रेट हो गया। समय उसने 25% कम कर दिया। तो 4 से 3 उसका ब्याज और समय हो गया। तो 100 रुपये पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज 20 रुपये आ रहा है। लेकिन सवाल बोल रहा था कि 20 रुपये नहीं है, कितना आपका? 260 है। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका? 13 आ गया। तो अब ये 1 यूनिट बराबर 13 आ गया। तो अब 100 रुपये पर 6% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे? 1 साल का ब्याज हो गया आपका 6 रुपये। तो 3 साल का कितना हो गया? 18 रुपये हो गया। तो 18 को आप इससे गुणा कर दो, ये आपका आ गया 234 रुपये। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते थे। देखो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 13 आ गया ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा मूलधन कितना आ गया भाई यहाँ पे? 1300 आ गया। ठीक है ना? तो अब इस 1300 पे 6% की दर से 1300 पे 6% की दर से 6/100 3 साल का ब्याज 0 से 0 कट गया। 13 6 78 78 गुणा 3 कितना होता है भैया? 3 8 24 2 3 7 234। अब भी आपका 234 आ रहा है। उस तरीके से 234, इस तरीके से 234। दूसरा मेथड होगा। तीसरा मेथड और बताता हूं आपको। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको
साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए। तीसरा तरीका देखो इसका, तीसरा तरीका उम्मीद आपको समझ में आ गई है। अगला तरीका देखो, देखो सवाल में आपसे बोल रहा था ये 20% ब्याज दर में वृद्धि और 25% समय में कमी, ये बोल रहा है आपसे। अब देखो, अब मैं ये देखूंगा कि ब्याज दर में 20% की वृद्धि कर रहा है, समय में 25% की कमी कर रहा है, तो मैं देखूंगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ एसआई साधारण ब्याज की जो दर है उसमें प्रभावी दर में क्या परिवर्तन आएगा, कमी होगी कि ज्यादा होगी। तो देखो 100 पर 20% की वृद्धि, 100 से कितना हो गया भाई आपका ये 120 हो गया। 20% क्या करा, वृद्धि करा नहीं है, और 25% कमी, तो 120 का 25% कितना होता है भाई आपका 30 रुपए होगा, तो 30 रुपए कम हो गया, तो कितना आ गया आपका 90 आ गया। तो मैं देखूंगा कि कितना परिवर्तन आया भाई आपका 100 से 90 हो गया। तो इफेक्टिव रेट ऑफ एसआई सिंपल इंटरेस्ट की ब्याज दर में आपका 100 से 90 आ गया, 10 की कमी आ गई, तो 90 आ गया नहीं है, तो ये आ गया आपका 90। ये बता के समझ में, ये आपका 90 आ गया। अब आपसे क्या पूछना है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज कितना भाई आपका यहाँ पे 260 रुपए, तो इसी स्थिति में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो पहले उसका साधारण ब्याज कितना था 260 था, हम कितना मान के चल रहे थे 100, तो 1 बराबर कितना आ गया भाई आपका 260 बटे 100। अब आपसे क्या कह रहा है कि अब कितना हो गया 90 हो गया, तो इस 90 की 1 यूनिट से गुना कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 छक्की 54, 5 9 2 18 और 5 23, अब भी कितना आ गया आपका 234 आ गया। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, उसको कितने इजी तरीके से उसको एक नियम में 3 बार एक ही आंसर निकालते 234, और ये बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट है, आपको ये आना चाहिए। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करो तो इस तरह के आपको मेथड आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को निश्चित ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 36% एक ब्याज की दर 15% कम अवधि के लिए दी जाती है, तो 2 वर्ष में 78 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष में ऐसा ज्ञात हो। देखो क्वेश्चन वही है, आप कैसे तरीके से कर सकते हो, इफेक्टिव रेट निकाल के कर लो या फिर फ्रैक्शन में कर लो, हम दोनों तरीके से करके देखते हैं इसको। देखो 36% अधिक ब्याज की दर, तो 36% को कैसे लिख सकता हूं भाई मैं यहाँ पे, ये आ गया। तो माना मूलधन कितना मेरा 100 रुपए, तो ब्याज पहले 25 थी, अब जो 36% कम कह रहा है ज्यादा कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, तो 25 से कितना हो गया भाई मेरा ब्याज दर 34, और समय कितना कह रहा है इसमें 15% कम, 15% कम कह रहा है, तो 15% कम कितना हो गया मेरा भाई यहाँ पे 3/20, तो समय पहले मेरा 20 था, अब कितना हो गया मेरा 17 हो गया, समय मेरा 20 था अब हो गया 17। तो अब देखो यहाँ पे अब की बार इसने क्या बोला है कि 2 वर्ष में 78 रुपए अधिक ब्याज होता है, मतलब 2 वर्ष में जो मिलने वाला ब्याज था उसका अंतर दिया है, तो ब्याज का अंतर दिया है, तो मैं भी यहाँ पर ब्याज का क्या निकालूंगा, अंतर निकालूंगा। बाद में क्या पूछा है इसने, 1 वर्ष में ऐसा ही पूछा है। तो देखो यहाँ पे 100 रुपए पर 25% की दर से 1 साल का ब्याज 25 रुपए, 100 रुपए पर 25% की दर से 1 साल का ब्याज 25 रुपए। इस तरह के आपको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि 25% 100 रुपए पर 1 साल के बाद 25 रुपए। अगर ये बात भी अगर आपको नहीं पता तो आपको तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 100 रुपए पर 25% की दर से 1 साल का ब्याज 25 रुपए, 20 साल का कितना हो गया आपका 500, तो 20 साल का मैं ये कहूंगा तो 20 साल का ब्याज कितना रहा मेरे यहाँ पे 500, ठीक है ना, ये मेरा ब्याज आ रहा है। दूसरी कंडीशन में 100 रुपए पर 34% की दर से 1 साल के ब्याज 34, तो 17 साल का कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, तो 34 को 17 से गुणा करूंगा, 17 चौक 68, 6 17 6 91, 578, ये आ गया मेरा, कितना आ गया मेरे यहाँ पे 578 आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा है 78 का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा है 78 का, और सवाल में अपना अंतर कितने का दे रखा है यहाँ पे, सवाल में 78 रुपए का अंतर दे रखा है, दोनों बिल्कुल जस्ट इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो मेथड अप्लाई किया बिल्कुल सही किया। अब देखो ये जो 500 है पहली कंडीशन ये क्या है, 2 साल का है ब्याज, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा आपका 250 रुपए ब्याज,
ये आपका आंसर है। अगला मेथड इसमें अपनाते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका आपका इफेक्टिव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उससे करते हैं। देखो यहाँ पे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। देखो 100 रुपये माना कि इसका पहले ब्याज था। अब देखो 36% की क्या कर रहा है इसमें, ये वृद्धि कर रहा है ब्याज दर में। तो 100 से 36 136 हो गया। 36% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। फिर क्या कर रहा है इसमें 15% क्या कर रहा है इसमें, ये कमी कर रहा है। तो 136 का 15%, तो आप निकालोगे कितना आएगा भाई, ये 15 छिक्की 90, 9 15 45 9 54 5 15 कम 5 और 15 कम 15 और 5 20 बटे 100, तो कितना आ गया आपका 20.4 आ गया। तो 136 में से 20.4 घटाओ आप, 136 में से 20.4 घटाओगे आप, कितना आएगा आपका 6 5 1 और 1, कितना आ गया आपका 115.6 आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो 115.6 आ गया। अब देखो हम तो कह रहे हैं कि 100 रुपए से उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, उसको 115.6 मिल रहा है, मतलब 15.6 ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि भाई कितने ज्यादा मिल रहा है उसको, 78 रुपए ज्यादा मिल रहा है। सवाल बोल रहा है 78, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका यहाँ पे 78 बटे 15.6, तो पॉइंट को आपको पड़ जाओगे 0 बन जाएगा। अब इसको काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 36, इसको काटो 6 से, 6 कम 6 और 6 18 30 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 5 आ गया, 1 बराबर 5 आ गया। ठीक है ना। आप पहले ब्याज कितनी मान के चल रहे थे 100, तो 100 को 5 से गुना करोगे, कितना आ गया आपका 500। यह आ गया आपका 2 वर्ष का ऐसा ही आ गया। आपको कितने वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का ऐसा ही पूछ रहा है इसमें, 1 वर्ष का ऐसा ही। तो 2 वर्ष का ये, तो 1 वर्ष का बाहर निकालो, कितना आ जाएगा आपका 250। ये आपका मेथड है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इन क्वेश्चनों को करने का इससे बढ़िया शॉर्ट मेथड कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो आप इसको इससे करके देखना, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। इससे भी शॉर्ट मेथड हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों करने के लिए मेरे खुद के बनाए हुए मेथड है। ठीक है ना। तो आप इनके एक अप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये आपको बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज की दर को धार दी जाती है, जो मूलधन का 2.5 गुना हो जाती है। मूलधन का 2.5 गुना मतलब कि अगर आपका 100 रुपये आपका मूलधन है और इसका कितना कह रहा है, ये 2.5 गुना कह रहा है, 2.5 गुना कह रहा है, तो सीधी सी बात है राशि कितनी हो जाएगी आपकी 250। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रित धन। जब ये मिश्रित धन हो जाएगा तो सीधी सी बात है आपका ब्याज कितना बन गया भाई आपका यहाँ पे, ब्याज बन गया आपका 150 रुपये। ये ब्याज आपका 150 रुपये बन गया। सवाल पढ़ते हैं आगे, 60% अधिक ब्याज की दर 40% कम समय के लिए धार दी जाती है, तो इस स्थिति में वे धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। फ्रैक्शन से कर लो, चाहे आप इफेक्टिव रेट वाला जो मैंने आपको तरीका बताया उससे कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं आपको फ्रैक्शन से करके बताता हूँ। देखो फ्रैक्शन से हम करते हैं 40% अधिक ब्याज की दर, तो 60% अधिक ब्याज की दर 3/5, तो माना मूलधन कितना भाई मेरा, वही 100 रुपये मान के चलता हूं। अब देखो ब्याज दर 5 से अधिक कह रहा है, मतलब 8 आ गया। समय में क्या कह रहा है भाई, ये समय में कह रही है 40% कम समय। तो मुझे बताइए 40% कम समय कितना होता है, 2/5, और एक कम कह रहा है, तो पहले समय आपका 5 था, अब 2 कम कर दिया, मतलब कितना हो गया 3 हो गया। तो समय हो गया आपका 5 से 3। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल कर रहा था इस स्थिति में धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो मुझे ये बताओ, 100 रुपए पर 5% की दर से 5 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज 5 रुपए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 25 रुपए। ठीक है ना। 5 साल का ब्याज कितना हो गया मेरे यहाँ पे 25 रुपए हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 साल के बाद मेरे यहाँ पे 25 रुपए हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि 100 रुपए से 25 रुपए ब्याज बन रहा है, तो मेरा मिश्रित धन कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे, मिश्रित धन हो गया मेरा कितना हो गया यहाँ पे 125 रुपए।
ये मेरा हो गया मिश्र धन 125 रुपए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि मिश्र धन कितना हो रहा है भाई मेरा यहाँ पे 250 रुपए हो रहा है और ब्याज कितना मिल रहा है मेरे 150। तो मुझे बताओ मेरा यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पे 25 रुपए मिल रहा है और सवाल का कितना मिल रहा है यहाँ पे ब्याज 150 मिल रहा है। दोनों को बराबर कर दो, 25 को किसके बराबर कर दोगे आप 150 को बराबर कर दोगे तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे 6 आ गया। तो 1 बराबर आ गया मेरे यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे अभी कह रहा है कि दूसरी स्थिति में 100 रुपए पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज 8 रुपए, 3 साल का कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 24 रुपए। 3 साल का ब्याज हो जाएगा मेरा 24। तो आप इसको 1 से गुना करो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 144 आ गया। तो अब देखो ये मेरा क्या है, मेरे ये मेरा है ब्याज 144। दूसरी स्थिति में मेरा क्या है ब्याज है। पहली स्थिति में कितना था ब्याज मेरा 150, दूसरी स्थिति में मेरा ब्याज कितना था 144। तो अब मेरे को बताओ 144 जब ब्याज आया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा मिश्र धन 244, मिश्र धन हो जाएगा 244। तो अब कह रहा है कि बताइए अब ये राशि स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। तो मेरे को बताओ पहले राशि कितनी है 100 और अब कितनी होगी 244 होगी। तो आप इसको काटो पीटो कितना आएगा, अगर आप इसको काटते हैं 4 × 24 4 × 4 61 और कितना आ गया 25। तो अब देखो 25 अनुपात 61 तो स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन दे रहा है 61/25 गुना। तो हम कह सकते हैं कि राशि स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी 61/25 गुना। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये तो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड से बताया। आप इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट वाला जो मैंने आपको तरीका बताया उससे करना, उससे और भी शॉर्ट हो जाएगा। इससे पहले के 2 क्वेश्चन मैं आपको शेयर करा चुका हूं, उससे करके देखना ये भी हो जाएगा। कुछ नहीं है 100 का 60% की ब्याज इधर 160 आ गया, 15% उसमें आप कम कर दो तो 15% आप उसमें कम करके डायरेक्ट उसको किसके बराबर कर दोगे आप 150 के बराबर कर दोगे जो आपका ब्याज आएगा। आप करके देखना हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको करा के दे दूंगा ठीक है ना। पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, सवाल कर रहा है कि किसी लोन पर पहले माह के लिए लगाया गया ब्याज x/1000 रुपए है तथा प्रत्येक अगले माह के लिए y/1000 रुपए, तो 15,000 रुपए के लोन पर प्रथम 3 माह के दौरान ब्याज है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये ब्याज x/1000 रुपए। तो जो ये ब्याज दे रखी है ना, ये बेटा एक बात ध्यान रखना, ये ब्याज नहीं है एक्चुअल में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब आपसे वो ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 1000 रुपए पर ब्याज कितना है मेरा x रुपए। 1000 रुपए पर ब्याज कितना है मेरा x रुपए। तो x/1000 ये क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक अगले माह के लिए तथा प्रत्येक अगले माह के लिए y/1000 रुपए है। तो देखो इसमें 3 माह का पूछा है, इसमें कितने महीने का पूछा है, इसमें 3 महीने का पूछा है, 3 महीने का। तो देखो 3 महीने का पूछा है। पहले महीने जो ब्याज ले रहा था किस पे ले रहा था ये x/1000 रुपए पर, दूसरे महीने में क्या ले रहा है ये आपका y/1000 और तीसरे महीने में क्या ले रहा है आपका ये y/1000 ले रहा है। आई बात में अब आपसे क्या कर रही है कि 15,000 रुपए के लोन पर प्रथम 3 माह के दौरान ब्याज बात करो। अब देखो 15,000 रुपए पर पहले महीने का जो ब्याज बनता है x/1000 रुपए की दर से बनता है। 15,000 रुपए पर दूसरे महीने का जो ब्याज बनता है y/1000 रुपए की दर से बनता है। 15,000 रुपए पर y/1000 की दर से ये तीसरे महीने का ब्याज बनता है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले महीने का ये दर है, तो आप इसको 15,000 से गुणा करो। मैं एक और इसमें हाई करके देखता हूं आपको, 1 मिनट को। ये देखो 15,000, 2 0 3 0 3 0 कट के कितना आ गया मेरे यहाँ पे 15x आ गया, प्लस दूसरे महीने पर 15,000 रुपए पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आपका y/1000, 15 y आ गया। तीसरे महीने में 15,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आपका y/1000।
तो कितना आ गया आपका 15y आ गया। अब देखो यहाँ पे 15x और 15 कितना हो गया आपके 30y। तो ऑप्शन कोई मिल रहा है आपका या फिर और ज्यादा दे रखा है यहाँ पे? हाँ, तीसरा सी ऑप्शन आ रहा है 15x बटे 30y। ये आपका टोटल रेट सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा आपका साधारण ब्याज। ये आपसे सवाल पूछा 3 माह के दौरान ब्याज, पहले माह के दौरान 15x, दूसरे माह के दौरान 15y, तीसरे माह के दौरान 15y, तीनों को आपने ऐड कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आपको जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे अच्छे कैटेगरी के। ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन ले लिए होंगे, बेकार मेथड ले लिए। मेरा खुद का लेवल बहुत हाई है मैथ का, मैं अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, उनको अच्छे शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ। ठीक है ना, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डाटा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर एक निश्चित धनराशि को 3 अलग अलग योजनाओं में अकबर एक निश्चित धनराशि को 3 अलग अलग योजनाओं में ए, बी तथा सी में क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसका कुल वार्षिक ब्याज आय 32 रुपए तथा योजना में सी में की गई राशि, ए में निवेश की गई राशि का 150%, बी में निवेश की गई राशि का 240% है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है? देखो यहाँ पे 3 बंदे, ए ऊपर ले लेता हूं, ए बी सी। सवाल क्या बोल रहा है भाई? सवाल बोल रहा है कि सी में निवेश की गई राशि, ए में निवेश की गई राशि का कितना 150%। अगर ए में मैंने 100 रुपए का निवेश किया तो सी में कितना हो जाएगा? सी का 100 का 150%, 150 रुपये हो जाएगा। तो ए में मैं निवेश करता हूँ 100 रुपये, तो सी में आ जाएगा मेरा 150 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि बी में निवेश की गई राशि और बी में निवेश की गई राशि का 240% है। तो देखो सी में जो आपने 150 रुपये निवेश किया है ना, ये जो निवेश किया है, ये बी का कितना है? 240% है। तो अब मुझे बी का निवेश निकालना है। तो देखो 150 बी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है 240, 240 बटे 100, और है का मतलब क्या होता है भैया? आपका बराबर होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो समझ लो आप कुछ तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तो कितना आ गया भाई आपका? यहाँ पे बी बराबर आ जाएगा आपका 150 बटे ये 24 आ जाएगा। तो काटो पीटो इसको 8, और ये कितना आ गया 500, और काटो इसको कितना आ जाएगा 250 बटे 125 बटे 2 आ जाएगा, 125 बटे 2। तो बी का निवेश आ गया मेरे यहाँ पे 125 बटे 2। अनुपात लूंगा, नीचे की राशि खत्म करूंगा, कितना आएगा मेरे यहाँ पे 200, 250, और ये कितना आ जाएगा 300, और काटूंगा इसको, कुछ कट रहा है 4 से 4 दूनी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 50 25 और 5 छक्की 30, ये आ गया मेरा। ठीक है ना, कितना आ गया मेरे यहाँ पे 200, 250, 300, सही है। 0 से 0 कट गया, 0 0, 5 चौक 20, 50 25, 5 छक्की 30, ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ए का निवेश कितना आ गया मेरे 4 5 6। थोड़ा कैलकुलेशन दृष्टि से मैं इसमें 0 0 ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है कि भाई ए को, सवाल बोल रहा है कि ए का 10% की दर से 1 साल का ब्याज, तो ए का निवेश हम 40 मान रहे हैं, 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बन जाएगा मेरा 4 रुपये, प्लस बी का कितना प्रतिशत की दर कह रहा है 12%, तो 50 रुपए को 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा मेरा 6 रुपये बनेगा, प्लस सी पर क्या बोल रही है 15%, तो सी पर 60 रुपए पर 15% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा मेरा 15 रुपये। कितना बनेगा मेरे यहाँ पे 15 रुपये बनेगा। 1 मिनट रुको, 60 का 15%, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 2 9 रुपया आएगा ना, 9 आएगा।
ठीक है ना, ये आ गया मेरा 9 रुपए। अब देखो, अब 9 रुपए मेरा आ गया तो मेरा कुल ब्याज कितना बन रहा है, 9 6 15 और 4 कितना हो गया, मेरा कुल ब्याज बन रहा है मेरा पे 19। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, कुल ब्याज कितना बन रहा है भाई यहाँ पे, सवाल में बोल रहा है कुल ब्याज बन रहा है यहाँ पे 3200। सवाल में बोल रहा है कुल ब्याज बन रहा है यहाँ पे 3200। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ गया 3200 बटे 19। लेकिन कटपिट नहीं रहा, कहीं गलती तो नहीं करती, क्या बोल रही है, सी में निवेश की गई राशि ए का 150%, तो बिल्कुल सही है। और बी में निवेश की गई राशि का 240% है, तो 240%, 0 0 कट गया, 1500 बटे 24, 3 से काटा इसको, 8 5 सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको लूंगा 200 250 300 500 50 25, बिल्कुल सही है। गलती कहाँ कर दी सवाल में, कटना पिटना तो चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई सवाल में दिक्कत नहीं है इसमें। सवाल बिल्कुल सही है, सवाल में यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है। एक मिनट को, बी बराबर आ गया आपका 150 गुणा में 100 बटे 240, तो कितना आ गया आपका ये 500 और ये 8, 125 बटे 2। सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। सवाल में दिक्कत अपनी यहाँ पे आई है, देखो यहाँ पे अपन यहाँ पे कैलकुलेशन गलती कर दी, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे गलती करी है। देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा आपका 300 में, यहाँ पे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप इसको काटो, 25 8 25 पंजे 125 और 25 ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब सवाल सही है, हमने पहला गलती ये कर दी थी, यहाँ पे 125 का इसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे 250 लिख दिया था, ठीक है ना, 125 की गलती से 250 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये 125 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए का 0 0 लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या करा, ए का 80 रुपए का निवेश है, तो 10% की दर से 1 साल के ब्याज कितना बन जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 8 रुपये। बी का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रही है 12%, तो 50 रुपए पर 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा मेरा 12% की दर से 50 रुपए पर 1 साल का ब्याज बनेगा मेरा कितना 6 रुपये, प्लस 120 रुपए पर 15% की दर से 120 रुपए पर 15% की दर से कितना ब्याज बनेगा 6 और ये 5 5 के 15 18 रुपए, ठीक है ना, ये आ गया अपना। अब देखो मेरा कुल ब्याज कितना रखा है, उसके 24 और 8 कितना हो गया 32। लेकिन सवाल क्या करेंगे भाई, कुल ब्याज कितना आ रहा है हमारा, तो आ रहा है 32, सवाल का कितना आ रहा है 3200, तो 1 बराबर कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 100 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बी का निवेश याद करो, तो देखो बी का निवेश कितना मान के चल रहे हो आप 50 मान के चल रहे हो, तो इस 50 को 1 100 कर दो, कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे ये 5000, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। बी का निवेश 5000 आ जाएगा और ए का निवेश 8000 आ जाएगा और सी का निवेश 12000 आ जाएगा, तो 12000 5000 और 8000 टोटल कितना आ रहा है आपका 32000 आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। वो क्वेश्चन थोड़ी बहुत गलती पहले से हो गई थी कि मैंने यहाँ पे 125 को 250 कर दिया था, गलती से, कोई दिक्कत नहीं हुई, 125 ही हो, ठीक है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन आपको लगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद।